तो पहला टॉपिक स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में जो हम लोग पिक करने जा रहे हैं वो है कौन सा, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का स्टार्टिंग समझ लो, तुम्हारे पास तमाम तरह के क्वेश्चंस वक्त आ रहे होंगे, कंफ्यूजन हो रहा होगा, हो सकता है टर्म एग्जामिनेशंस हो गए हो, तुम्हारे पास स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के अगर क्वेश्चन आए हैं तो तुम देख रहे होगे प्रॉब्लम ऑब्जर्वेशन की आ रही होगी, या तो फिर रिएक्शंस की आ रही होगी, रिएक्शंस नहीं हो पा रही होंगी, ऑब्जर्वेशन नहीं हो पा रहा होगा। कंसेप्चुअल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ा नहीं है जिंदगी भर तो थोड़ा सा टाइम ले लो, थोड़ा सा स्टार्ट कर लो, थोड़ा थोड़ा, लेकिन हाँ लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो इसका आसानी से हो जाएंगी रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम स्टार्ट करो तो HCl को जब हम देखते हैं तो HCl की सबसे पहली प्रियोरिटी क्या होती है, HCl है क्या? HCl एक एसिड है। सबसे पहली चीज तो यही याद रखो यार, HCl क्या है? एक एसिड है। और एसिड का काम क्या होता है? अगर एसिड की बात करो तो एसिड की सबसे बड़ी खासियत क्या है? कोई कंपाउंड तभी एसिड है जब वो बेस को क्या करे, न्यूट्रलाइज करे। ये चीज जानते हो ना कि एसिड का काम क्या है, वो बेस को न्यूट्रलाइज करता है, और बेस को न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या चीज बनती है, सॉल्ट एंड वाटर। एक और चीज HCl की जो खासियत जो तुम्हें याद रखनी है वो ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे HCl क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है। रिड्यूसिंग एजेंट तो दिमाग में ही नहीं आएगा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। आधे लोगों को ये चीज क्लियर नहीं होती कि रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का काम कुछ नहीं है बच्चा। रिड्यूसिंग एजेंट का सिर्फ एक काम होता है क्या, कि वो किसी भी और स्पीशी को रिड्यूस करा दे। अब रिड्यूस कराने का मतलब या तो उसमें से ऑक्सीजन को निकाल ले या फिर हाइड्रोजन को जोड़ दे, बस यही दो चीजें होती हैं। अब सबसे पहली एक और इसका इंपॉर्टेंट रोल जानते हो क्या है HCl का? वैसे तो याद रखने वाली चीज है, हमने कहा क्या, ऑब्जर्वेशन तुमसे पूछा जाएगा। अब इधर उधर हो सकता है तुम्हारे पास सब्जेक्ट से टाइम ना मिल रहे हो, सब्जेक्ट तुम्हारा परेशान कर रहा हो, बाकी सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम हो, लेकिन ये सारी चीजें तो तुम्हें क्लियर रखनी ही रखनी है अगर केमिस्ट्री में नंबर चाहिए और अगर साइंस लेना है आगे चल के तो। जैसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है HCl की सबसे बड़ी खासियत में से एक ये है कि किन कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है। जैसे ये कुछ नाम याद रखो, सल्फाइड्स, सल्फाइड्स हो गए, सल्फाइट हो गया, सल्फाइट SO3 2-, बाय सल्फाइड्स हो गए HSO3-। अब ये सब अगर नहीं याद है तब भी याद करो यार, इन लोगों को तब भी याद करना पड़ेगा। बाय सल्फाइट हो गया, कार्बोनेट्स हो गए CO3 2-, बाय कार्बोनेट्स हो गए। ये सारी चीजें, इन सारे सॉल्ट्स को क्या करता है, ये डिकम्पोज कराता है। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अगर चाहते हो कुछ लिखना कॉपी में और उसको खाली छोड़ के आना चाह रहे हो तो अलग बात है। तो ये सारी चीजें, सल्फाइट, हाइड्रोजन सल्फाइट या फिर बाय सल्फाइट, कार्बोनेट, बाय कार्बोनेट, और भी 2-3 चीजें आगे बता दे रहा हूं, लेकिन ये याद रखने वाली चीज। तो पहली चीज जो हम लोग रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लोग क्या रिएक्शन करने जा रहे हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज को, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को चेक करने जा रहे हैं। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास जो एक रिएक्शन, सबसे पहले हमने क्या कहा कि वो एसिड है। अगर कोई चीज एसिड है इसका मतलब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगी। बेसेस 2 तरह के, वाटर सोल्यूबल बेसेस जिनको हम एल्कलीज कहते हैं। अब ये भी कंफ्यूजन क्लियर करते हो चलो कि वाटर सोल्यूबल बेसेस क्या होते हैं। जो पानी में सोल्यूबल होते हैं उनको कहते हैं वाटर सोल्यूबल बेसेस, को ही नाम दिया गया एल्कलीज। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में सोल्यूबल है, इसको रिएक्ट कराओ किसके साथ, HCl के साथ, तो पूछा जाएगा व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन सिंपल सा आया, एसिड बेस का रिएक्शन क्या बना, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2। अगर ये नहीं आता ना तो बच्चा तुम्हें प्रॉब्लम आने वाली है, अगर ये सब चीजें नहीं आती। इसी तरह से तुम्हारे पास कई तरह की ऑक्साइड्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेटालिक ऑक्साइड जितनी होती हैं, जो मेटालिक ऑक्साइड्स, मेटल की ऑक्साइड्स, मेटालिक ऑक्साइड्स भी क्या होती हैं, बेसिक नेचर की होती है। तो जैसे एग्जाम्पल ले लो, मान लो हमने क्यूपरिक ऑक्साइड ले लिया, मेटालिक ऑक्साइड है, इसको HCl के साथ ट्रीट करो, क्या बनेगा, बेसिक है, बेस एसिड, तो यहां पे 2 मॉलिक्यूल ले लो, क्या बना, क्यूपरिक क्लोराइड CuCl2 प्लस H2O। और कोई मेटालिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिएक्ट करो सेम यही फिनोमिना के साथ, और ये तुम्हारे पास बना मैग्नीशियम डाइक्लोराइड प्लस H2O। और कोई तुम्हारे सामने बड़ा मशहूर कंपाउंड्स आते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बहुत पूछा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फिर से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, एल्कली भी बोलते हैं, लेकिन इसकी सोल्यूबिलिटी बड़ी कम होती है।
अब ये सब थोड़ा डीप लेवल के पॉइंट्स हैं, तुम्हें जो याद रखने हैं वो चीज़ों पे ध्यान दो। तो मान लो HCl के साथ रिएक्ट कराया, फिर से हमारे पास क्या बना, एक बन गया कैल्शियम क्लोराइड और दूसरा बन गया 2H2O। इसी तरह से एक और रिएक्शन तुम्हारे पास मेटालिक ऑक्साइड्स की हो गई, मेटालिक ऑक्साइड्स हो गए, एल्कीलीज हो गए, सारी चीजें रिएक्ट करके तुम्हारे पास ये कंपाउंड बना रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीज आई कि एक रिड्यूसिंग एजेंट भी, अब रिड्यूसिंग एजेंट है इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिड्यूस होगा। और सबसे बड़ी चीज, जैसे मान लो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट हैपेंस, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन व्हेन HCl इज ट्रीटेड विद KMnO4। अब ऐसे क्वेश्चंस जब मिल रहे हैं ना, तो ऑब्जर्वेशन में याद रखना तुम्हें जो चीजें आंख से दिख रही, कलर्स, स्मेल, क्या थ्रोट में फीलिंग आ रही, ठीक है, तो ये चीजें पूछी जाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे KMnO4, हम लोगों ने क्या कहा कि भाई देखो, एक चीज तो ये है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। तो जैसे मान लो हमने लिया KMnO4, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसको रिएक्ट कराओ HCl के साथ, तो देखो 16HCl और 2KMnO4, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना देता है, MnCl2 प्लस KCl प्लस H2O बन गए यहाँ पे, प्लस साथ में क्या बन गया यहाँ पे, क्लोरीन गैस। अच्छा बराबर कर लो, तो 2MnCl2 KCl2 हो गए, तो ये करीब 4 5 6 और 5, ये जो क्लोरीन गैस निकल रही ना, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग होने एजेंट होने के नाते क्लोरीन का येलोइश ग्रीन गैस होती है, एवोल्यूशन ऑफ येलोइश ग्रीन गैस। लैब अगर गए हो तो तुमने देखा होगा, अगर नहीं गए हो तो याद रखो, क्लोरीन का येलोइश ग्रीन कलर होता है गैस का एफर। इसी तरह से एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वैसे तो कई हैं, तुम्हें जो याद रखना है MnO2, बड़ा मशहूर क्योंकि क्लास 10th में इसका प्रैक्टिकल है, तो तुम्हें ये याद रखना है MnO2। रिएक्ट करा दो इसको HCl के साथ, जब रिएक्ट कराओगे HCl के साथ तो ये ग्रुप भी तुम्हें MnCl2 एक तो बना देगा, साथ में तुम्हारे पास वाटर मॉलिक्यूल बना, और साथ में तुम्हारे पास फिर से क्या बन गई, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जैसा कि हमने तुम्हें बताया कि येलोइश ग्रीन इसका ऑब्जर्वेशन आता है, येलोइश ग्रीन कलर होता है, तो इंपॉर्टेंट चीज है, ये कोरोसिव भी होती है भाई क्लोरीन गैस। अच्छा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसी तरह से लेड डाइऑक्साइड की भी रिएक्शन है, PbMnO2 की तरह ही लेड डाइऑक्साइड का भी रिएक्शन होता है, कई बुक्स में रेड लेड भी दिया है, वो भी तुम पढ़ सकते हो। पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ भी रिएक्शन है। तो अगर HCl को तुमने क्या कहा है कि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये चीजें याद रखो। जो जैसे एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो चीज ये है कि मान लो हम लोगों ने कहा कोई भी मिनरल एसिड HCl, तो HCl जितना तुमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी, फिर बात वही आई कि अगर तुमने रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पढ़ी तो फिर पढ़ डालो, रिएक्टिविटी सीरीज रट डालो। हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज के बिना कुछ नहीं हो सकता। जितने भी एलिमेंट्स या जितने भी मेटल्स रिएक्टिव सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, दे आर हाईली रिएक्टिव, वो हाईली रिएक्टिव बोले जाते हैं। पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब क्या है, हाईली रिएक्टिव। तो जितने भी मेटल हाईली रिएक्टिव है, जैसे मान लो मैग्नीशियम है, अगर तुमने HCl के साथ रिएक्ट कराया तो जानते हो क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की एफर्वेसेंस आती है। फिर से यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लो, MgCl2 तो बना ही बना, साथ में बना हाइड्रोजन गैस। ये मेटल का भी टेस्ट बोल दो, ये एक बढ़िया सा मेटल का टेस्ट होता है कि अगर जैसे ऑब्जर्वेशन पूछ लिया जाए तो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। कब, जब कोई रिएक्शन करवा रहे हो तुम किसके साथ, जैसे मैग्नीशियम हो गया, एक और एग्जांपल कोई ले लो, जिंक ले लो, जिंक को रिएक्ट करा दो फिर से HCl के साथ, तो सेम वही टाइप की रिएक्शन अगर तुमने इस बोर्ड पे गौर करा है तो तुम्हें दिख रही होगी, रिएक्शंस ऑलमोस्ट सेम तरह की ही आ रही, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। तो जितने भी मेटल्स एक्टिविटी सीरीज के ऊपर हैं वो सब रिएक्ट करते हैं किसके साथ, HCl के साथ, क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस। सिंपल सी बात है। तो अगर इतनी चीजें तुम याद रखे ले रहे हो तो एक पार्ट तो तुम्हारा छोटा मोटा क्लियर हो ही जाता है। अब सवाल ये उठता है, जो हम लोगों ने ये सॉल्ट लिखे हैं इनका डिकम्पोजिशन देख ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशन इनके ऊपर भी मिलती है, रिएक्शन भी मिलती है, तो ये जरा ध्यान देना है कैसे हो रही रिएक्शन। तो कुछ चीजें रट्टा मारना शुरू करो, कुछ चीजें याद करो, कुछ चीजें मेहनत करो, मेहनत करोगे तो चीजें तुम्हारे पास आसान भी हो जाएंगी और नंबर्स भी अच्छे मिलेंगे। हो सकता है माँ बाप बढ़िया सा गिफ्ट भी दे दें, है ना,
प्रॉमिस करा जाएगा तुमसे। एनीवेज चलो, जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट हैपेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ व्हाट हैपेंस, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन व्हेन HCl इज ट्रीटेड विद सोडियम सल्फाइड और आयरन सल्फाइड वगैरह वगैरह, क्यूप्रिक सल्फाइड, कुछ भी देते हैं सल्फाइड। तो जैसे मान लो तुम्हें दे दिया गया आयरन सल्फाइड FeS, अब तुमने कहा कि व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज ट्रीटेड विद HCl। देखो सिंपल सा तरीका है, सल्फाइड्स को ये डिकम्पोज करेगा, 2 मॉलिक्यूल ले लो, तो ये बनाया तुम्हें FeCl2 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। जैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड आएगा तुम्हारे दिमाग में क्लास 8 से ये चीज बताई गई है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, रॉटेड एग लाइक स्मेल, इतनी गंदी स्मेल होती है कि तुम वहां पे खड़े नहीं हो सकते। तो इसकी ऑब्जर्वेशन इस रिएक्शन की क्या है कि रॉटन एग लाइक स्मेल, भागो, फौरन भागो वहां से रुकना नहीं। इसी तरह से मान लो सोडियम सल्फाइड दे दिया, अब सोडियम सल्फाइड अगर दिया Na2S, रिएक्ट करा दो फिर से HCl के साथ रिएक्ट करो, क्या बना 2NaCl, किनारे करो, एंड देन अगेन वी हैव H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर से रॉटन एग लाइक स्मेल आ रही। तो ये ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरह से मान लो अभी बताया गया कार्बोनेट्स, तो मान लो कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही तुमने ट्रीट करा किसके साथ, HCl के साथ, ये बना देगा, जैसे ऑब्जर्वेशन है व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विद HCl। तो ऑब्जर्वेशन जानते हो क्या आती है, एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो ये जैसे बना कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड, लेकिन कार्बोनिक एसिड की एक दिक्कत है, कार्बोनिक एसिड ब्रेक कर जाता है किसमें, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कभी भी कार्बोनिक एसिड जहां बन रहा होगा वहां तुम्हें कार्बोनिक एसिड लिखा हुआ नहीं दिखेगा, वहां क्या दिखेगा, H2O प्लस CO2। और ये CO2 क्या करती है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इसी सीक्वेंस में जैसे हम लोगों ने कहा कार्बोनेट, वैसे ही बाइकार्बोनेट, कोई भी बाइकार्बोनेट की बात हो रही, तो जैसे मान लो कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लिया, अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट को फिर से रिएक्ट करा दिया HCl के साथ, HCl के साथ जैसे ही रिएक्ट कराओगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस 2 molecules of H2O and 2 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी बैलेंसिंग वगैरह तो आसान है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जो आती चली जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगेन यहाँ पे बना। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम किया करता है ये। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 ऑब्जर्वेशन होते हैं, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की या फिर एक्सटिंग्विशेस फायर, 2 चीजें हो गई। एक इसी तरह की बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे सल्फाइड बताया बाइकार्बोनेट, उसी तरह से सल्फाइड्स होते हैं, सल्फाइड्स। तो जैसे कोई भी मान लो हमने सल्फाइड लिया, तो सल्फाइड हमारे पास आ गया, हमने कोई भी सल्फाइड लिया, सोडियम सल्फाइड ले लो, Na2SO3, रिएक्ट करा दो HCl के साथ। तो जैसे ही रिएक्ट कराओगे तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिला, NaCl, 2 मॉलिक्यूल ले लो, प्लस H2SO3। जैसे H2CO3 होता है वैसे ही H2SO3 होता है। H2SO3 किस में ब्रेक डाउन करता है, H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की भी पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है। और सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में एक डिफरेंस आता है, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, सल्फर डाइऑक्साइड भी वही काम करता है। डिफरेंशिएट कैसे करें, पोटेशियम डाइक्रोमेट का टेस्ट कर लो, उससे तुम्हारा डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ये है सल्फाइड। अगर मान लो हमने बाइसल्फाइड ले लिया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड HCl के साथ रिएक्ट कराया, तो जो क्या बना, सेम वही चीज NaCl बन गया प्लस H2SO3 बना, जो फर्दर ब्रेकडाउन किस में कर गया, H2O प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब, ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये कुछ सिलेक्टेड, एक और कंपाउंड के बारे में बताऊं, थोड़ा सा रिएक्शन जिन लोगों ने करा है लैब में वो इस बात को जानते हैं, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, ये होता है सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ, तो 2 मॉलिक्यूल ले लो, एक तरफ तो ये बना देता है कि NaCl 2NaCl बन गया। इसमें एक ऑब्जर्वेशन मिलता है, वो होता है सल्फर का। दूसरी चीज जो हमारे पास मिली वो मिली H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड
लेकिन एक चीज़ और मिली, वो है सल्फर। ये येलो कलर के नीचे की ओर पार्टिकल्स टेस्ट ट्यूब में देखोगे तो मिल जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रिएक्शंस तुम्हारे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तुमने इतनी चीज़ों पे ध्यान दे दिया, तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम्हारे नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और एक इन सब चीज़ों के अलावा अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो इसके कैसे ये बनती है, गैसेस को बनाया कैसे जाता है, और साथ में हम लोग देखेंगे फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का काम क्या है। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में कई बार मिला है, तुमने देखा होगा फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फिर हम ये देखेंगे कि टेस्ट क्या होता है गैस और एसिड का। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि बैक सक्शन क्या होता है। तो जैसे लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करो, अभी तक ये HCl की केमिकल रिएक्शंस देख ली, अब लेबोरेटरी प्रिपरेशन देख लेते हैं। अच्छा, इसके ऊपर तुम्हें कई तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसे तुम या तो दूसरों से पूछने की कोशिश करते हो एग्जाम में, या फिर छोड़ के चले जाते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा सा NaCl ले लिया और इसको ट्रीट कर देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। अब तुम्हारा सवाल इसमें में कई कन्वर्जन, कई कंसेप्चुअल वाई वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो कई बन जाते हैं। जैसे टेम्परेचर हमने 200 डिग्री सेल्सियस लग दिया, और जो HCl गैस के साथ साथ एक चीज़ बनी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये भी अपने आप में क्वेश्चन बढ़िया बनता है। क्वेश्चन जानते हो क्या है? पहला क्वेश्चन तो ये है कि इसमें वाई डू वी यूज NaCl, ये NaCl ही क्यों यूज़ कर, हालांकि अमोनियम क्लोराइड भी यूज़ हो सकता है, लिख सकते हो तो लिख लो, अमोनियम क्लोराइड का भी यूज़ हो सकता है। अमोनियम क्लोराइड के साथ NaCl सोडियम क्लोराइड, ये Cl है C, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट। आप करते हैं क्या है, क्यों यूज होता है? सस्ता है। हाँ, थोड़ी सी अजीब सी चीज है, बट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज चीप। आज थोड़ी सस्ती चीजें यूज होती है ना रिएक्शंस में। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मस्ट बी, दिस रिएक्शन मस्ट बी बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों हुआ? देखो इसका रीजन समझो। अगर टेम्परेचर को लेस देन 200 डिग्री नहीं रखा गया, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इस टेम्परेचर को ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस रख दिया, तो प्रोडक्ट तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट तो सेम ऑलमोस्ट HCl तो हमें मिला ही, लेकिन एक प्रोडक्ट में बदलाव आएगा, वो है सोडियम सल्फेट। अब ये कंपाउंड की दिक्कत ये है, ये स्टिकी मटेरियल होता है, ये अपरेटस को खराब कर देता है। जैसे ही टेम्परेचर 200 डिग्री क्रॉस होगा तो सोडियम सल्फेट बनता है। सोडियम सल्फेट उस जो तुम्हारा अपरेटस है, जिस अपरेटस में ये रिएक्शन को करा रहे हो, खराब कर देगा, चिपक जाए। कैसे निकालोगे? एक प्रॉब्लम ये आ रही। दूसरा, टेम्परेचर हाई करने का मतलब ये है कि हमने हीटिंग ज्यादा करी है, और हीट करने के लिए हमें चाहिए क्या? फ्यूल। तो एक तरफ तो फ्यूल की बर्बादी हो रही, दूसरी तरफ जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमारे अपरेटस को डैमेज कर दे रहा है। तो क्या फायदा ऐसा करने से, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर, एक तरफ तो हमारा कंपाउंड मिल ही रहा है दोनों रिएक्शन में, तो हम फालतू की चीज क्यों बनाएं? तो दो चीजें होती हैं कि टेम्परेचर मस्ट बी बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, कैन नॉट बी अबव 200 डिग्री सेल्सियस। रीजन ये है जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो स्टिकी होता है, और साथ में फ्यूल का प्रॉब्लम आती है। दूसरा एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है, व्हाई डू वी यूज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक नॉन वोलेटाइल एसिड है। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये कि ये वेपराइज नहीं करता। जब भी रिएक्शन हो रही होगी, रिएक्शन के दौरान मान लो हमारा कोई HCl लेकर चले, HCl क्या है? वोलेटाइल है, सॉरी HNO3 लेकर चले, वोलेटाइल एसिड है। तुमने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया वो खुद ही बाहर चला गया, रिएक्शन होने से पहले ही वो खत्म हो गया, वोलेटलाइज कर गया। क्या H2SO4 करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए हम क्या यूज करके चलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्या नहीं यूज करते? HNO3। क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि HNO3 क्या है? एक वोलेटाइल है, जबकि H2SO4 क्या है? एक नॉन वोलेटाइल एसिड है। तो दो ऐसे ही क्वेश्चंस तुम्हें मिलते चले जाएंगे, कोई अलग सी चीज थोड़ी ना है। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब सवाल ये उठाइए, जो HCl गैस बनी ना, ये HCl गैस जब भी कोई रिएक्शन कराते हैं हम लोग कोई भी, तो उसमें क्या होता है कि तमाम तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं, क्या फालतू की चीजें। हमें क्या चाहिए? प्योर HCl। अब इसमें मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है ये क्या? गैस को हमें क्या करवाना है? सुखाना है, ड्राई करना है। इसके लिए हम यूज करते हैं ड्राइंग एजेंट्स का। क्या यूज करते हैं? ड्राइंग एजेंट। अब HCl खुद भी क्या है? एक तरह की एसिड है। तो हम कोई भी ड्राइंग एजेंट ऐसा नहीं लेंगे जो, ड्राइंग एजेंट का सिर्फ इतना सा काम है, लिख लेना, ड्राइंग एजेंट का सिर्फ काम यह होता है वो मॉइस्चर को सुखा दे, मॉइस्चर को खत्म कर दे।
कंपाउंड के साथ मत रिएक्ट करे। तो HCl है तो इसके साथ मॉइस्चर भी होगा। तो हमारे जो ड्राइंग एजेंट जितने भी हम सिलेक्ट करेंगे उनका सिर्फ ये काम होता है कि वो इस मॉइस्चर को ख़त्म करें, HCl के साथ मत रिएक्ट करें। तो इसके तमाम तरह के, जैसे HCl को हम ड्राई करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तुम लोगों ने 9th 9th में ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है एज वेल एज ड्राइंग एजेंट भी। लेकिन हम क्यों नहीं पूछा जाता है वाई वी कैन नॉट यूज कैल्शियम ऑक्साइड और P2O5? ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत मिलेंगे। क्यों ऐसा हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड एक बेसिक नेचर का ड्राइंग एजेंट है, बेस है। क्या है? बेस। और तुमने अभी देखा कि HCl क्या है? एसिड। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके फॉर एग्जांपल HCl ले लिया। अब भाई तुमने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया। कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटालिक ऑक्साइड है। मेटालिक ऑक्साइड और ये एसिड, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके लो, ये तो चौपट हो गया ना। हमारे पास तो बनाना हमें कुछ और था और बन गया कुछ और, बन गया। तो ये प्रॉब्लम आ रही। इसी तरह से P2O5 की कहानी अलग है। P2O5 एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, लेकिन उसके बावजूद इसको हम रिएक्ट नहीं कराते HCl को ड्राई करने के लिए। रीजन क्या है? P2O5 क्या करता है? P2O5 ये रिएक्ट कर जाता है HCl के साथ, कंपाउंड बनाता है POCl3। और हमने क्या कहा? रिएक्शन में कोई नया प्रोडक्ट ना पड़े, सिर्फ मॉइस्चर को खत्म करना चाहिए। POCl3 बना, साथ में एक कंपाउंड बना जो आगे चल के, अगर तुमने सीनियर क्लासेस में अपने नेशनल लेवल के एग्जाम्स में देखा तो ये कंपाउंड बड़ा मशहूर होता है। जैसे कहते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। जैसे H3PO3 होता है ना, तो हम लोग फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, इसे कहते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है कि रिएक्शन हो रही है, इसलिए इन दोनों रिएजेंट्स को हम यूज नहीं करेंगे। हम किसका यूज करेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का। ये खुद भी एसिड है और दूसरी चीज HCl भी एसिड है। तो रिएक्शन हो गई नहीं, सिर्फ एक काम क्या करेगा? मॉइस्चर को खत्म करने का। अब सवाल ये उठा कि जब हमारे पास HCl गैस सुखा के आ गई, यानी कि ड्राई होके आ गई, तो हमें क्या करना है? ड्राई होके कलेक्ट कहाँ करोगे? ड्राई होने के बाद कलेक्शन कहाँ होगा? देखो, जो HCl है वो हवा से, एयर से ज्यादा भारी, कोई भी चीज एयर से ज्यादा भारी होगी तो वो नीचे की ओर जाएगी। तो और खुद जब एयर, जो हम गैस कह रहे हैं वो भारी है एयर से, तो हमारी गैस नीचे की ओर गई तो उस जगह पे जहां पे एयर प्रेजेंट है तो ऊपर आएगी। जब एयर ऊपर आएगी तो इस कलेक्शन मेथड को हम कहते हैं अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एयर। ये होता है मेथड जिससे हमारे पास HCl गैस को हम क्या करवाते हैं? कलेक्ट करते हैं। HCl की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है? हाईली सोल्यूबल गैस है। क्या है? हाईली सोल्यूबल गैस। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हैवी है, लगभग ये 1.28 के आसपास हेवियर देन एयर है। साथ में इसकी जो डेंसिटी होती है, जिसे वेपर डेंसिटी कहते हैं, वो होता है 18.25 के आसपास। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट खासियत क्या है HCl गैस की? क्या? HCl गैस हाईली सोल्यूबल इन वाटर, हाईली सोल्यूबल 18.2 पॉइंट। और लगभग इतना हाईली सोल्यूबल HCl गैस होती है कि 452 पार्ट्स ऑफ HCl में डिसॉल्व इन 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर। सोच सकते हो, बहुत हाईली सोल्यूबल गैस है। और यही हम लोग कैसे पता करेंगे? फाउंटेन एक्सपेरिमेंट से। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में इसकी सोल्यूबिलिटी का अंदाजा तुम्हें दिखेगा, कितना ज्यादा सोल्यूबल है और इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है वो दिखता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, क्योंकि हैवी है एयर से इसलिए नीचे की ओर जा रही, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर हो रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, इसका कलेक्शन जो हो रहा है, हम पहले फाउंटेन एक्सपेरिमेंट और बैक सक्शन को एक साथ देखने जा रहे हैं। तो ये चीज देखते जाओ। तो अब देखो, एक प्रॉब्लम आ रही है, हम लोगों ने क्या बात की? सोल्यूबिलिटी की। सोल्यूबिलिटी की वजह से एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सोल्यूबिलिटी, व्हाट इज बैक सक्शन। तो बैक सक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन मिल जाता है। जैसे बैक सक्शन है क्या? देखो, तो मान लो ये हमने इन्वर्टेड फनल एक्सपेरिमेंट, इन्वर्टेड फनल सेटअप लिया है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम आ रही। मान लो गैस हमने एपरेटस से आ रही है, गैस ये एपरेटस से यहाँ पानी में आई। जब ये पानी में आई तो क्योंकि पानी ऑलरेडी यहाँ पे एयर का प्रेशर लग रहा है, हम लोगों को पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तुम्हारे ऊपर भी लग रहा है, सबके ऊपर लग रहा है, तो ये प्रेशर यहाँ पे लग रहा है। गैस अभी अंदर भरी हुई है यहाँ पे, पानी से जैसे ही टकराई, पानी क्योंकि हाईली सोल्यूबल, दिस गैस इज वेरी सोल्यूबल इन वाटर, तो लगभग मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी गैस ये पानी में सोल्यूबल हो गई।
तो ये जगह तो खाली हो गई ना, यहाँ पे कोई गैस नहीं प्रेजेंट है, और गैस नहीं प्रेजेंट है इसका मतलब वैक्यूम क्रिएट हो गया। बाहर से एयर अपना प्रेशर लगा ही रहा है, ये प्रेशर की वजह से पानी अंदर की ओर जाएगा, बैक सक्शन। और अगर मान लो पानी अंदर की ओर ये एपरेटस में चला गया, तो एपरेटस में रखा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते ही वॉयलेंट हो जाएगी रिएक्शन। तो इसको रोकना जरूरी है, ये बैक सक्शन जो पानी वापस जा रहा है वाटर, ये इसको रोकना बहुत जरूरी है। और रोकोगे कैसे, इन्वर्टेड फनल एक्सपेरिमेंट, यही सेटअप होता है, इन्वर्टेड फनल सेटअप। कैसे करते हैं, अब यहाँ से गैस आ रही कोई बात नहीं, ये जो इन्वर्टेड फनल हमने लगा रखी है, एक तो सरफेस एरिया इसने बढ़ा दिया, दूसरा काम क्या करा, ये हम डायरेक्टली इसको सरफेस पे रखते नहीं, अप डाउन करा करते हैं, रखा फिर उठाया, फिर रखा फिर उठाया, तो उससे पूरा टाइम नहीं मिल पाता गैस को पूरी तरह से डिजोल्व होने के लिए, तब तक कि नई गैस आ जाती है, HCl बन जाता है। तो ये करा क्यों जा रहा है, क्योंकि हम लोग पता है, देखो कार्बन, जैसे तुम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम हाई प्रेशर पे पानी के अंदर सोल्यूबल करवा रहे हैं। तो गैस को जब हम सोल्यूबल करवाते हैं तो उस वक्त प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, ठीक उसी तरह से HCl गैस को हम किस में डाल रहे हैं, पानी में। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम आ रही, सोल्यूबल तो हो जाती है लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम जानते हो क्या है, गैस का एक यूनिक कह सकते हो कि जब HCl इतना होता है 20.2, मान लो 100 ml का सोल्यूशन पानी के साथ बना, तो जब 20.2 ml जो है वो हो जाएगी HCl गैस और बाकी पानी, तो उस वक्त ये दोनों यानी कि HCl एंड वाटर दे बॉयल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर जिन्हें बोला जाता है, जिनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है, कई बुक्स में 110 डिग्री दिया हुआ है और 108.6 भी होता है। तो ये होता है कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, जिनका बॉइलिंग पॉइंट, वैसे तो हम HCl और पानी को अलग अलग कर सकते थे अगर हम उसको बॉइल कर सकते, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, डिस्टिलेशन प्रोसेस, लेकिन फिर भी इसे डिस्टिल नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे, परसेंटेज पे, इन दोनों का, पानी का और HCl का बॉइलिंग पॉइंट एक रहता है और उसको कहा जाता है 110 के आसपास, 110 डिग्री सेल्सियस, और ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स बन जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। फिर भी हमारे पास जो लैब में कॉन्सेंट्रेशन वगैरह होते हैं वो लगभग 38% के आसपास होते हैं। एक क्वेश्चन तो तुम लोगों ने बड़ा ही मज़ेदार मिस कर दिया, वो क्वेश्चन ये है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। पहले तो ये देख लेते हैं फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट बड़ा ही मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है और बड़ा अच्छा लगता है देखने में, अगर तुम लोगों को मौका मिले तो देखो ज़रूर इसे, लैब में अपनी टीचर से कहो वो दिखाएंगे। देखो यहाँ पे मान लो हमने भर रखा है HCl गैस, अब HCl गैस यहाँ पे पूरी तरह से भरी हुई है, राउंड बॉटम ग्लास का इन्वर्टेड करके लगा दिया गया। यहाँ पे ये पानी की एक इंजेक्शन कह लो, ड्रॉपर कह लो, जो कह लो, हमने थोड़ा सा पानी, यहाँ पे पानी जो है ड्रॉपर से अंदर की ओर डाला, जैसे ही पानी अंदर की ओर डाला ये पूरी गैस उसमें सोल्यूबल हो गई, क्योंकि हाईली सोल्यूबल गैस है। जब पानी में इतना ज़्यादा सोल्यूबल हो गई तो तुम्हें क्या लग रहा है कि अंदर कोई गैस बची, लगभग ना के बराबर, लगभग ना के बराबर। तो अंदर क्रिएट क्या हो गया, लगभग वैक्यूम क्रिएट हुआ। जैसे ही वैक्यूम क्रिएट हुआ, यहाँ से प्रेशर जो है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है वो इस लिक्विड को, जो ब्लू लिटमस है, और यहाँ से फेंकना शुरू करेगा अंदर की ओर, इतने प्रेशर के साथ जा रहा है ये फाउंटेन की तरफ बाहर आ रहा है। तो ब्लू लिटमस था और ब्लू लिटमस इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड। तो ये रेड यहाँ पे एक फाउंटेन दिखता है, बड़ा ही खूबसूरत सा दिखता है, अगर मौका मिले इसको देखो ज़रूर। और ये किस चीज़ का फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, किस चीज़ का सपोर्ट करता है, हाई सोल्यूबिलिटी ऑफ HCl गैस। एक क्वेश्चन बनता है जानते हो, HCl, प्योर HCl गैस को जब हम लिटमस टेस्ट करेंगे, रेड लिटमस, तो क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या इम्पैक्ट आएगा, ये तुम्हारे लिए होमवर्क की तरह है, तुम लोगों से करो। मेरे चैनल टेलीग्राम पे एक चैनल बना हुआ है केमिस्ट्री बाजी करके, इंस्टाग्राम पे, उस पर आंसर्स दो, उस पर क्वेश्चंस भी डालता रहूँगा, कुछ ऑफर्स हैं उसमें, वो मिल जाएंगे तुम लोगों को देखने के लिए, तो ज़रूर उससे जुड़ जाओ, अच्छी हेल्प मिलेगी। तो ये तुम्हारे पास फाउंटेन एक्सपेरिमेंट बैक सेक्शन का हमने कुछ पॉइंट्स तुम लोगों को बताए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, हाउ डू वी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोगों को ये चेक करना है कि HCl गैस को HCl एसिड, जैसे HCl एसिड को हम कहते हैं मुरियाटिक एसिड, मुरियाटिक एसिड बड़ा मशहूर है, स्प्रिट्स ऑफ सॉल्ट भी बोला जाता है। तो हम लोग ये देखने जा रहे हैं कैसे टेस्ट करेंगे। तो पता है HCl को हम म्यूरियाटिक एसिड भी कहते हैं, म्यूरियाटिक एसिड,
अरे होम्योपैथिक मेडिसिन वगैरह में कोई स्टोर पे तुम्हारे दादा दादी या मम्मी पापा से पूछना, मुरियाटिक एसिड आज भी मिलता है। मुरियाटिक एसिड नहीं, सोडियम नाट्रमूर करके आता है, सोडियम क्लोराइड होता है, उसको नाट्रमूर कहते हैं। मुरियाटिक एसिड इसी को HCl को कहा जाता है। स्पिरिट्स ऑफ सॉल्ट्स भी बोला जाता है, स्पिरिट्स ऑफ सॉल्ट ये भी बोला जाता है। अच्छा, HCl गैस और HCl में डिफरेंस होता है। HCl गैस जो होती है वो कंडक्टिंग नहीं होती, प्योर जो है कभी कंडक्टिंग नहीं होगी। और HCl गैस, अगर मान लो तुम्हें HCl गैस का टेस्ट करना है, तो मान लो तुमने कोई जार ले लिया और हमें पता है कि HCl गैस हैवी, क्या है हैवी, तो वो नीचे की ओर बैठ जाएगी और कब ये जार भर जाएगी ये हमें कैसे पता चलेगा। एक ग्लास रॉड लो, ग्लास रॉड नहीं देखा है तो लैब जाना, अपने किसी भी लैब असिस्टेंट से पूछो कि ग्लास रॉड दिखा दे, या एक टीचर से बोलो। इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप करके इसके माउथ पे लगा दो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप किया और माउथ पे लगाओ इस HCl गैस के, ये HCl गैस है। जैसे ही तुम माउथ पे लगाओगे तुम्हें एक बढ़िया सा ऑब्जर्वेशन मिलता है, और जानते हो क्या होता है, वो होता है अमोनियम क्लोराइड का, डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेंस वाइट फ्यूम्स, बिल्कुल डार्क फ्यूम्स में दिखते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। मुरियाटिक HCl का टेस्ट जानते हो क्या करते हैं हम, HCl को अगर हम ट्रीट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो एक कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, सिल्वर नाइट्रेट, ल्यूनर कॉस्टिक। HCl को अगर AgNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एक कंपाउंड मिलेगा AgCl, साथ में तुम्हें मिल जाता है HNO3। ये जो प्रेसिपिटेट, ये AgCl वाइट कलर, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट है, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट। अब पूछा जाता है कि AgCl इज नॉट सोल्यूबल इन HNO3, तो ये किस में सोल्यूबल होगा। AgCl इज सोल्यूबल इन, ये जो कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सोल्यूबल होता है, और जो कंपाउंड बनता है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कंपाउंड जो बनता है वो बनता है Ag, पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, पूछा हुआ, AgNH3 होल ट्वाइस डायअमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डायमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। तो ये टेस्ट होते हैं तुम्हारे किसके, HCl और HCl गैस के, HCl एसिड के। फॉलो करते रहो, अगर सब समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर लो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।